तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की गतिविधियां चाइना द्वारा की जा रही है कि भारत की घेराबंदी करने के लिए और हिंद महासागर के अंदर एंट्री लेने के लिए कभी श्रीलंका, कभी मालदीव तो कभी म्यांमार वाले इलाके में चाइना द्वारा अपने शिप्स भेजे जाते हैं और इसके बदले के तौर पर भारत द्वारा अभी तक विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। एक बार जो भारत की तरफ से अपना भी जासूसी जहाज डिप्लॉय किया गया था, इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर भारत द्वारा कदम नहीं उठाए गए थे। लेकिन दोस्तों अब भारत, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा कुछ ऐसी प्लानिंग कर ली गई है और उस प्लानिंग को आगे और बढ़ा दिया गया है जिससे कि इस एरिया में चाइना की कब्र खोदना और ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा माध्यम तलाश कर लिया है भारत, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा जिससे कि इन दोनों ही देशों की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में भारत की वजह से बढ़ जाएगी और चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए इनकी प्रेजेंस इस इलाके में होना कितनी ज्यादा अनिवार्य है ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्या है पूरी खबर और क्या नई खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये लेटेस्ट खबर पढ़िए। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अब अमेरिकन वॉरशिप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आकर डॉक किए जा सकेंगे और यहाँ पर इन्हें मेंटेनेंस वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और यूके के साथ भारत द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। इसके तहत होता यह है कि एक दूसरे देशों में अपने जहाजों को ले जाकर उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग वगैरह का काम करवाया जा सकता है। अब दरअसल इसी एग्रीमेंट के तहत अमेरिका द्वारा पहले ही भारत के अंदर मौजूद कुछ शिपयार्ड लिमिटेड्स जिसमें एल&टी है, इसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, तो इन सब के साथ समझौते अमेरिकन नौसेना द्वारा पहले ही साइन कर लिए गए थे। तो फिर इनसे संबंधित जो शिपयार्ड्स हैं, फिर वो मुंबई में हो या फिर चेन्नई वगैरह में हो, यहाँ पर जाकर इनके जहाज अपने लिए रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग की सुविधा उठा सकते थे। लेकिन 5 अप्रैल 2024 को एक और शिपयार्ड के साथ अमेरिकन नेवी द्वारा समझौता साइन कर लिया गया है और यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो अब भारत के अंदर जितने भी प्रमुख शिपयार्ड्स हैं, इन सभी में अमेरिकन नेवी के जहाजों को रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ 2022 में ही इसी तरह का एक समझौता ब्रिटेन की नेवी के साथ भी हो रखा है, तो उसके शिप्स भी भारत आकर रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की सुविधा ले पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा एशिया में जितने भी उसके सहयोगी देश हैं, भारत के साथ साथ फिलीपींस है, फिलीपींस के अलावा सिंगापुर वगैरह है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो इन सभी की प्राइवेट शिपयार्ड कंपनीज के साथ भी अमेरिका द्वारा इस तरह के एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लिए गए हैं, जिससे हो ये रहा है कि अमेरिकन जहाजों की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हो पाए। देखिए पहले अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह आती थी अमेरिकन जहाजों के अंदर, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए इन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ता था। अब इसमें लग जाता था काफी ज्यादा समय और काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता था। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की नौसेना के अंदर वॉरशिप्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें काउंटर करना अपने आप में ये काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस वगैरह की वजह से इस पूरे इलाके को छोड़कर कोई वॉरशिप बाहर जाता है तो उससे उतना एज नहीं मिल पाता। तो इस एज को बरकरार बनाए रखने के लिए ये सारे समझौते करवाए गए हैं, जिससे अब अमेरिका की नेवी हो, ब्रिटेन की नेवी हो, जो कि काफी प्रभावशाली नेवीज में से एक है, ये इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को बरकरार रख पाएगी। और अगर इमरजेंसी आती है तो रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग के बहाने यहाँ पर बेवजह डॉक करवाकर चाइना के ऊपर नजरबंदी भी की जा सकती है। तो इसके कई सारे फायदे हैं। इस वजह से भारत, अमेरिका और यूके के बीच में इस तरह का सहयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक के लिए इस तरह के एग्रीमेंट्स भारत के साथ कुछ और देशों के भी संभव हैं, जिसमें कनाडा और फ्रांस जैसे देश भी भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ानी है। इसके साथ साथ अगर स्पेशली भारत और अमेरिका की बात की जाए तो जितने भी समझौते अमेरिका अपने किसी भी अलाई के साथ करता है, उनमें से मैक्सिमम समझौते और एग्रीमेंट्स वो भारत के साथ साइन कर चुका है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की नजरों में भारत का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी नेटो देश से कम बिल्कुल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में लेमोआ साइन है, जिसके तहत लॉजिस्टिक हो गया, इसके अलावा सेफ कम्युनिकेशन हो गया, और साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसी लेमोआ के तहत ईच अदर शेयर की जाती है। इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और इसी लेमोआ के तहत अमेरिका द्वारा एक बार भारत को इंटेलिजेंस दी गई थी कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो भारत की बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे कि कॉमकासा कहा जाता है, वो भी हम दोनों देशों के बीच में साइन है। इसके अलावा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बेका कहा जाता है, ये समझौता भी दोनों देशों के बीच में साइन हो रखा है। तो कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई भी कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में अगर करना हो तो वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत इनके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस तरह की बातें हम लोग
सुनते आए हैं, लेकिन उसको एक्चुअली ग्राउंड पर उतारने की कवायद इस समय शुरू कर दी गई है। अब भारत आने के बहाने, अपने जहाजों को रिपेयर मेंटेनेंस के बहाने ये लोग इंडो पैसिफिक में एंटर कर पाएंगे और चाइना के ऊपर दबाव लगातार बना पाएंगे। और ये परिस्थितियां उस समय ज्यादा हमें फायदा देगी जिस समय चाइना द्वारा किसी तरह का कोई अग्रेशन किसी देश के खिलाफ दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि वो भारत के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है या फिर ताइवान के साथ शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इतना बड़ा सहयोगी यानी अमेरिका इस एरिया में अपने वॉरशिप लेकर आता है तो उस समय इस तरह के एग्रीमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।